प्रदेश की कानून व्यवस्था। साथ ही उन्होंने कहा कि मायावती सत्ता के लिए तड़प रही हैं। कुंडा में हुए डीएसपी मर्डर केस में राजा भैया के खिलाफ सीबीआई को कोई भी सबूत नहीं मिला है। सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट लगाएगी। डीएसपी की पत्नी प्रवीण आजाद ने कहा था कि राजा भैया के इशारे पे उनके पति जियाउल हक की हत्या हुई थी। कुंडा में हुए डीएसपी जियाउल हक की हत्या में सीबीआई को राजा भैया के खिलाफ षड्यंत्र के मुकदमे में क्लोजर रिपोर्ट लगाएगी। सीबीआई को राजा भैया के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है। सीबीआई का कहना है कि हत्या मृतक नन्हे प्रधान के परिजनों ने की थी और सीबीआई के पास नन्हे प्रधान के बेटे और भाइयों के साथ साथ नौकर के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। डीएसपी की पत्नी प्रवीण आजाद ने राजा भैया के खिलाफ एफआईआर लिखाई थी और कहा था कि राजा भैया के इशारे पर ही उनकी पति जियाउल हक की हत्या की गई थी। पर राजा भैया पर अभी 2 मुकदमे इस तिहेरे हत्याकांड में और भी हैं, जिसमें नन्हे प्रधान की हत्या की साजिश का भी मुकदमा है। राजा भैया डीएसपी के मर्डर केस से तो बच गए, लेकिन अगर सीबीआई के सूत्रों का माने तो राजा भैया का सामना मृतक नन्हे प्रधान के परिजनों से कराया जाएगा, जिससे नन्हे प्रधान की हत्या की साजिश का पर्दाफाश हो सके। अलीगढ़ में मासूम के रेप के बाद हत्या मामले में डीआईजी प्रकाश डी ने मौके का मुआयना किया और पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि जल्द ही दरिंदों की गिरफ्तारी होगी। अलीगढ़ रेंज के डीआईजी प्रकाश डी ने आज घटना स्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित के परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया। डीआईजी ने कहा कि 3 दिन में जांच पूरी कर अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि अलीगढ़ में 18 अप्रैल को एक 5 साल की मासूम की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने जाम लगाकर अपना विरोध जताया और पुलिस ने महिलाओं पर अपनी बर्बरता दिखाई। डीआईजी अलीगढ़ ने ऐलान किया है कि जो बलात्कारियों के बारे में जानकारी देगा उसको 25,000 रुपए इनाम दिया जाएगा और उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में विदेशी असलहों की तस्करी की पड़ताल के लिए एक और कदम उठाया गया। आज लखनऊ में नेशनल गन हाउस पर एटीएस ने छापेमारी की, जहां से कई असलहे बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश में चल रहा है विदेशी असलहों का काला व्यापार। जी हां, विदेश से असलहों के पार्ट्स मंगा लिए जाते हैं और फिर उन्हें यहां पर जोड़कर बना दी जाती है बंदूक और फिर महंगे दामों पर बेचे जाते हैं वो असलहे, और वो भी पुराने लाइसेंसों पर। इस व्यापार का जहां एटीएस ने भांडा फोड़ा है और 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, वहीं आज लखनऊ के नेशनल गन हाउस पर इस बाबत छापेमारी की गई, जहां 1 दर्जन असलहे बरामद किए गए। अब एटीएस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और इससे जुड़े तार खंगाल रही है। एटीएस अब तक इस पूरे मामले में तकरीबन 4 गिरफ्तारियां कर चुकी है और आज लखनऊ के नेशनल गन हाउस पर की गई छापेमारी से 12 असलहे भी बरामद किए गए हैं। अंबेडकर नगर के टांडा कस्बे में तिहरे हत्याकांड की वारदात सामने आई है। कस्बे में रहने वाले एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वारदात हयातगंज मोहल्ले की है, जहां राम गोपाल के घर से 3 लोगों का शव बरामद किया गया है। राम गोपाल गुरुवार को ही दिल्ली के लिए रवाना हो गया था। इस वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ जब सुबह के वक्त पड़ोसी फूल लेने के लिए रामगोपाल के घर पहुंचे। लोगों का कहना है कि सभी मृतकों के मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुट गई है। कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में एक कंपनी में भीषण आग लग गई। इस हादसे में करीब लाखों का माल जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग मलिक ट्रांसपोर्ट के गोदाम में लगी थी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की करीब 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग पर काबू पाने में असफल रहीं। बाद में सेना की दमकल गाड़ियां आग बुझाने के लिए बुलाई गयीं, जिसके करीब 4 से 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इस हादसे में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मेरठ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र से गायब होने के बाद शिवम की हत्या के मामले में आज शिवम के परिजनों के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता सामने आ गए और थाने में जमकर हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया। 4 अप्रैल को शिवम गायब हो गया था। मृतक के परिजनों ने पंकज और शिव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया था, लेकिन पुलिस ने 14 दिन के अंदर भी कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजा, कल शिवम के शरीर के कुछ अंश
देहात के थाना भावनपुर इलाके के जंगल में पाए गए थे। इसके बाद तब कहीं जाकर पुलिस ने पंकज और शिव कुमार को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने सारी बात उगल दी और कबूला कि किस प्रकार वह शिवम को जंगल ले गए और कैसे उसकी हत्या की। जैसे ही इस घटना की भनक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को पड़ी तो वह भी अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए और शिवम के परिजनों के साथ प्रदर्शन करने लगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने थाने पर जमकर हंगामा किया तो पुलिस अधिकारी भी थाने में पहुंच गए और प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर पुलिस अधिकारियों पर बरस पड़े और थाने में ही धरने पर बैठ गए। उधर मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी मेरठ ने शिवम हत्याकांड में कार्रवाई करते हुए लापरवाही बरतने वाले सिपाही विजय, दरोगा हाकिम सिंह को निलंबित कर दिया, जबकि एसएसआई राजपाल को थाने से हटा दिया। गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच ने बाप बेटे के एक गिरोह का खुलासा किया है। ये गिरोह अब तक 100 से ज्यादा घटनाओं को अंजाम दे चुका है। जराइम की दुनिया में बाप की इस विरासत को अब बेटा आगे बढ़ा रहा है। गाजियाबाद पुलिस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय लुटेरों के एक शातिर गिरोह का खुलासा किया है। खास बात यह है कि इस गैंग को बाप बेटे की एक जोड़ी ऑपरेट करती है। लूटपाट, हत्या और अपहरण जैसी वारदातों को अंजाम देना इन लोगों का खानदानी पेशा हो गया है। पिता सूबे सिंह के जरिए शुरू किए गए जुर्म के इस कारोबार को अब बेटा परविंदर आगे बढ़ा रहा है। बाप बेटे के इस गैंग में अब 20 से ज्यादा बदमाश शामिल हैं। बाप सहित इस गैंग के 2 सदस्यों सूबे सिंह और उसके साथी राहुल को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों के कब्जे से लूटी गई बाइक और तमंचे बरामद किए गए हैं। ये बाइक एक सिपाही से लूटी गई थी। इस गिरोह के खिलाफ सिर्फ बिजनौर में 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 45 मुकदमे सिर्फ इस गैंग के सरगना सूबे सिंह के खिलाफ दर्ज हैं। पुलिस ने इन्हें विजयनगर थाना क्षेत्र से एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग के बाकी सदस्य अभी फरार चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से शुरू हुआ ये गिरोह अब पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित एनसीआर के लिए सिरदर्द बना हुआ है। इस गिरोह के 20 से ज्यादा शातिर सदस्य पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? भले तो वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा लेकर आए हैं वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश। एक ऐसी पुस्तक जो बिना तोड़ फोड़ वास्तु दोषों के ऐसे उपाय बताएगी जो आपने न कभी देखे होंगे न सुने होंगे। जी हाँ, वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश। इस पुस्तक की कीमत है 2100 रुपए, लेकिन समाचार प्लस के माध्यम से इसकी अग्रिम बुकिंग कराने पर ये अद्भुत विश्वकोश अब आप पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में। बुकिंग के लिए तुरंत संपर्क करें। हाय कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी कैच पियोज। सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। हाँ? सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास।
स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। हमारे सभी प्रबुद्ध दर्शक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कोई खबर देना चाहते हैं या फिर अपनी राय बताना चाहते हैं तो समाचार प्लस नोएडा @gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। आप पत्राचार के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है समाचार प्लस, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, H174, सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश। आपके अनुरोध पर आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। जंगल का शिकारी आज खुद शिकार हो रहा है। डोंट पुल ट्रिगर, सेव टाइगर। समाचार प्लस द्वारा जनहित में जारी। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रुझान जो लगाव है, देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। स्वागत है आप सभी का फाइनल रिपोर्ट के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में बच्ची के बलात्कार के विरोध में सड़क पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, लेकिन विरोध जताने पर एसीपी ने एक लड़की को थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने पर एसीपी सस्पेंड। गाजियाबाद में दबंगई करने वाले सपा नेता नाहर सिंह के खिलाफ केस दर्ज। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के संज्ञान लेने के बाद हुई कार्रवाई। नाहर सिंह पर दारोगा से बदसलूकी का आरोप। गाजियाबाद में लूटपाट की कई वारदातों का पर्दाफाश। मुठभेड़ के बाद गिरफ्त में आए 27 साल के सक्रिय गिरोह के सदस्य, हथियार भी बरामद। मेरठ से 4 अप्रैल को लापता हुए बच्चे का शव बरामद। गुस्साए लोगों ने सिविल लाइन थाने में किया हंगामा। मामले में लापरवाही बरतने पर दारोगा और सिपाही निलंबित। बांदा में शोभा यात्रा को लेकर विवाद। झांसी मिर्जापुर मार्ग पर लोगों ने लगाया जाम। प्रशासन की पाबंदी के बावजूद लोगों ने निकाली शोभा यात्रा। वृंदावन में बिजली विभाग के सब स्टेशन में लगी आग। 3 बाइक और एक बोलेरो गाड़ी आग की चपेट में आई। मुश्किल से पाया गया आग पर काबू। वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने सीबीआई जांच कराने के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। कहा, निशंक के सभी मामलों की होनी चाहिए सीबीआई जांच। फतेहपुर के हुसैनगंज इलाके में धड़ल्ले से जारी है परीक्षा में नकल। खुलेआम किताब सामने रखकर परीक्षा देते हैं छात्र। मौके पर मौजूद शिक्षक बने तमाशबीन। अलीगढ़ में बच्ची से बलात्कार के केस में तफ्तीश तेज। डीआईजी प्रकाश डी ने बलात्कारी की जानकारी देने पर की 25,000 के इनाम की घोषणा। और देहरादून में कांग्रेस की बैठक में बड़ा फैसला। 4 दर्जन बागियों का पार्टी से निष्कासन।
बुलेटिन में सबसे पहले खबर दिल्ली से। गांधीनगर में बलात्कार का शिकार बनी 5 साल की बच्ची को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं इस घटना से आक्रोशित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के